जय सिया राम, सभी को प्रणाम। इस सेशन में आपका सबका स्वागत है। इस सेशन में वी हैव 5 पेपर्स. I'll name the presenters as well as the name of the papers in sequence. So the sequence given to us is paper 151, हिंदी साहित्य में राम काव्य एक दृष्टिपात, श्री नरेश भाई, प्रभु राम भाई इसको इसके प्रेजेंटर हैं. Are you there, Naresh ji? Yeah. Yes, sir. I am here. So next is 152, Grooming HR Innovations and Principles from Ramayana, the Need of 21st Century Organizations. Partha Naskar ji, are you there? Partha ji? No, I don't see him online. Ji. So we'll wait. If he joins, we'll add him to the sequence, or otherwise we'll go ahead with Asha Berulkar ji. She is here, I suppose. So yeah, principal ideas of Yog Vashisht. And then paper number 156, Panorama of Science and Technology in Ramcharitmanas, Shri Viren Goswami. And paper 158, Introduction to Ramayana Ram Dasena Likhitam Val Ramayanam. Valmiki Ramayanam. Oh, sorry. Valmiki Ramayana. It's written in a phonetic and diacritical mark, so anybody can understand. It's a protocol to write in Sanskrit. Exactly. So Valmiki Ramayanam. Yeah. So yes. Nilesh Joshi ji from IIT Bombay and Sharad Kuber ji from Sri Samarth Bhag Devta Mandir. So now what we have to do is we will go for 20 minutes per paper, including question and answers, and we'll take questions just after the presentation for every paper. And I'll keep up the time according to my clock. So I'll go by everyone's clocks. Okay, it's 8:33. So let's start. I invite the first speaker, Shri Naresh Bhai, Prabhu Ram Bhai, to present Hindi साहित्य में राम काव्य एक दृष्टिपात. नमस्कार. I am audible. Your voice Hello, was sir. speaking. Now it is okay. You can please continue. आप सभी के हृदय कमल में विराजमान करुणा निधान राजीव लोचन प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ. लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्र शरणम प्रपद्यते. एक श्लोकी रामायण से मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा. आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदिहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतेद्धि रामायणम. राम कथा कितनी प्राचीन है. राम कथा का उद्भव कहाँ से और कब से है, हमारे मन में आदि प्रश्न होते हैं और यही प्रश्न हमें राम कथा के मूल की ओर ले जाते हैं. वैसे राम कथा के बारे में कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविध श्रुति संता. भारतीय साहित्य को राम कथा ने इतने व्यापक रूप से प्रभावित किया है कि इसका प्रमाण हमें वैदिक, बौद्ध एवं जैन परंपरा में राम काव्य के विभिन्न रूपांतरण हैं. वैदिक साहित्य में राम की क्रमबद्ध कथा नहीं है, पर ये आश्चर्य की बात है कि सभी वेदों में भी रामायण के पात्र जैसे कि राम, दशरथ, सीता आदि का उल्लेख हमें असंगठित रूप से यदा कदा मिला है. तो जनक और सीता का बार बार उल्लेख
होने पर भी दोनों में पुत्र पुत्री का संबंध कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हुआ है वेदों में। ऋग्वेद में प्रतापी राजा के रूप में राम शब्द आया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसके एक सेंटेंस है जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि प्रतदृषि में पृथुवाने वेने प्ररामे चौमे सूर्य मधुवत्सु। तो ये ऋग्वेद का वाक्य है जिसमें ये राम का एक प्रतापी राजा के रूप में उल्लेख हुआ है। सीता, दशरथ, जनक, रावण आदि का उल्लेख हुआ है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि जन साधारण में प्रचलित इक्ष्वाकु वंशीय गाथाओं ने उक्त वैदिक आख्यानों के साथ जुड़कर जिन स्वतंत्र आख्यानों के निर्माण में योगदान दिया, उन्हीं की पीठिका पर वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ। यानी कि ये इससे पूर्व, वाल्मीकि के पूर्व जितनी भी ये इक्ष्वाकु वंशीय गाथाओं थी, जो वैदिक आख्यानों के साथ जुड़कर एक स्वतंत्र जो आख्यान थे, उनका निर्माण ये स्वतंत्र आख्यानों ने जो वाल्मीकि रामायण के निर्माण में योगदान दिया। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी साहित्य में एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, उन्होंने अपने संस्कृति के 4 अध्याय में राम कथा को ऐतिहासिक घटना माना है। उनका कहना है कि राम कथा के जिन पात्रों के नाम वेदों में मिलते हैं, वे निश्चित रूप से राम कथा के पात्र है या नहीं, इस विषय में संदेह रखते हुए भी यह मानने में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती है कि राम कथा ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम ये अनंत काल से राम कथा से संयुक्त माने जा रहे हैं। और ये जो स्थल है, भारत के जो प्राचीन स्थल हैं, प्राचीन नगरियां हैं, उनका संबंध प्राचीन काल से भारतवर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे इसकी जो राम कथा की जो ऐतिहासिकता है, इसके संदर्भ में हमें कोई शंका नहीं है। और यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि जो दाशरथ राम हैं, ये सचमुच जन्मे थे और उनके चरित्र पर ही वाल्मीकि ने अपनी रामायण बनाई। तो ये रामधारी सिंह जो संस्कृति के 4 अध्याय में उसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं और इसके प्रमाण भी देते हैं। अब थोड़ी बहुत मैं जब हिंदी साहित्य में राम काव्य परंपरा की चर्चा कर रहा हूँ, तो राम काव्य परंपरा की शुरुआत कहाँ से है, वहां से मैं ये बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ पूर्व पीठिका के रूप में कि संस्कृत साहित्य में राम कथा की बात करें तो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने सबसे पहले ये जो स्फुट आख्यानों को कथा सूत्र में संगठित करके ये जो रामायण महाकाव्य की रचना की। और वाल्मीकि रामायण के आज 3 स्वरूप मिलते हैं, एक दाक्षिणात्य रूप, गौड़ीय रूप और पश्चिमोत्तरीय पाठ। तो ये 3 पाठ मिलते हैं और ये रामायण के जो रचना काल है, इसके संदर्भ में विभिन्न मतभेद हैं। इसमें मैं यहाँ पर कुछ पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की कोट को नोट करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर वेबर ने रामायण की रचना कवि होमर कृत ओडिसी के अनुकरण कर पर स्वीकार की है। और मुझे ये उनके नॉलेज पर या भारतीय संस्कृति के बारे में भी कितना जानते थे, इस पर अब मुझे हंसी आ रही है। वैसे कि ये रामायण जो प्रभु राम की कथा है, उसको वे वेबर जैसे विद्वान हैं, ये ओडिसी के अनुकरण पर उससे स्वीकार करते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति को कितनी ऊपरी सतह से उन्होंने लिखा है, इसका प्रमाण है उनके कथन। तो मैं तो उनके कथन में मुझे कुछ खास लगता नहीं है, पर एच याको भी कहते हैं कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व वे राम कथा को मानते हैं। इसी प्रकार श्री एम विंटरनिट्ज हैं, उनके अनुसार ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में ये राम कथा की रचना हुई। श्री एवी किथ हैं, ये ईस्वी पूर्व 4ठी शताब्दी में तथा शिवी वैद्य हैं, ये रामायण की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में मानते हैं। और महाभारत की परवर्ती रचना शिवी वैद्य उसे स्वीकार करते हैं, पर भारतीय परंपरा है ये रामायण को इतना परवर्ती नहीं मानता है। तो इतना तो स्पष्ट है कि जो रामायण की रचना है ईस्वी पूर्व हुई है। और इसके बाद जो दूसरा राम कथा का कहीं वाल्मीकि रामायण के बाद में उल्लेख है
तो हमारा दूसरा जो महाकाव्य है महाभारत, जो हमारे हिंदू धर्म के दो स्तंभ हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण के बाद महाभारत में भी राम कथा का यत्र उल्लेख हुआ है। जैसे कि महाभारत के जो 3 पर्वों में राम कथा का उल्लेख मिलता है। एक तो अरण्यक पर्व में राम कथा मिलती है, द्रोण पर्व में मिलती है, और रामोपाख्यान है। इसमें तो राम कथा ज्यादा कथा राम कथा का इसमें निर्वाह हुआ है, या राम कथा के बहुत से प्रसंग इसमें राम वनवास आदि प्रसंग हमें ये रामोपाख्यान में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार महाभारत में हमें राम कथा देखने को मिलती है। अब महाभारत के बाद बौद्ध साहित्य हैं। तो बौद्ध साहित्य में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में रचित जो जातक हैं, ये जातकों में महात्मा बुद्ध को राम का पूर्व अवतार मानने की संकल्पना के आधार पर जातकों में राम कथा का अवतरण हुआ है। यानी कि बौद्ध जो साहित्य हैं, इसमें राम को बौद्ध का पूर्व अवतार माना गया है, और राम कथा का निर्वाह बौद्ध साहित्य में भी हुआ है। और राम कथा पर आधारित बौद्ध धर्म में 3 जातक हैं, एक दशरथ जातक, अनामक जातक और दशरथ कथानक। अब जो दशरथ जातक हैं, ये दशरथ जातक में सीता दशरथ की संतान दर्शाई गई है, सीता को, और वो राम और लक्ष्मण की बहन दर्शाई गई है। तो इस बात से हमें लगता है कि ये राम कथा के जो सूत्र है, ये बौद्ध साहित्य में कितने बिखरे हुए मिलते हैं, या कितने ये अस्पष्ट स्वरूप में मिलते हैं, जो हमारी जो राम कथा है इससे वे मेल नहीं खाते हैं। तो ये राम कथा बहुत एक सेंटेंस में कहना है तो बौद्ध साहित्य में बिखरी हुई और अपने मूल स्वरूप से दूर राम कथा बौद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। थोड़ी सी बात मैं जैन साहित्य की करता हूँ, बाद में हिंदी साहित्य पर आ जाता हूँ, क्योंकि जैन साहित्य भी हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका है, जैन और बौद्ध साहित्य। तो जैन धर्म में जो राम कथा है, इसकी 2 धाराएं उपलब्ध हैं। एक तो विमल सूरी रविशैन की, और दूसरी है ये गुणभद्र की जो उत्तर पुराण की धारा। तो जैन साहित्य में जो राम कथा की जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा को प्रस्थापित करने का श्रेय विमल सूरी को है। और उनका ये जो पौमचर्य, जिसे हम पद्मचरित कहते हैं शुद्ध भाषा में, और ये प्राकृत भाषा में पौमचर्यम नाम का उनका ग्रंथ है। ये राम कथा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसके जो पूर्वार्ध है, इसमें बहुत सी राम कथा का निर्वाह हुआ है। पद्म पुराण में रामायण 6 भागों में विभाजित मिलती है। तो उन्होंने 6 भागों में रामायण को विभाजित किया है। जो 6 कांड है, इसे वो विद्याधर कांड है, राम सीता का विवाह है, वन भ्रमण है, सीताहरण और लंका दहन। किंतु ये सब कुछ परिवर्तन के साथ यहाँ पर राम कथा हमें मिलती है। तो जैन कथा में हम देखें तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, मैं इसके 2-4 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि जैन कथाओं में हनुमान के विवाह दर्शाए गए हैं, जबकि हमारे यहाँ तो हनुमान तो हम रुद्र अवतार जो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ये हनुमान विवाह देखने को मिलते हैं। लक्ष्मण के अनेक विवाहों का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है। लक्ष्मण द्वारा ये शंभुक वध है, ये लक्ष्मण द्वारा शंभुक वध दर्शाया गया है। और कोटिशिला का प्रसंग, तो ये विभिन्नता राम कथा में जैन साहित्य में मिलती है। अब मैं हिंदी साहित्य पर जल्दी से आ जाता हूँ। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, और जो हिंदी साहित्य में एक रासो परंपरा 12वीं 13वीं शताब्दी में हुई थी, चंद बरदाई जो पृथ्वीराज के राज कवि थे, उन्होंने ये पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसके दूसरे प्रस्ताव में दशावतार का उल्लेख किया गया है, और जहाँ पर राम के अवतार के साथ साथ संक्षिप्त में राम कथा का चित्रण हमें सबसे पहले हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई का महाकाव्य है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें राम कथा मिलती है। इसमें हनुमान, मेघनाद और लक्ष्मण की वीरता का विशद वर्णन और सजीव वर्णन किया गया है। तो ये जो वर्णन है वीर रसात्मक है। इसके बाद दूसरी यदि कोई हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है तो विष्णुदास कृत रामायण कथा, ये उल्लेखनीय है राम कथाओं में, और यह ग्रंथ अपभ्रंश साहित्य और तुलसी साहित्य के बीच की कड़ी इसे हम मान सकते हैं। तो ये विष्णुदास का जो रामायण कथा है, ये अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य में जो तुलसीदास का रामचरितमानस है, इसके बीच की कड़ी हम मान सकते हैं। और
उनका जो रामायण है ये वाल्मीकि रामायण से अधिक निकट है, विष्णुदास का रामायण। और इस दृष्टि से हम हिंदी साहित्य के प्रथम राम काव्य का यदि किसी को श्रेय देना है तो ये विष्णुदास कृत रामायण कथा को हम कह सकते हैं। इसके अलावा भूषण ने रामचरित रामायण 1225 ईस्वी सन में लिखा था, और इसके बाद सुंदरदास ने हनुमान चरित 1500 जैसे 1559 ईस्वी सन में लिखा था। तथा इसके बाद हम कबीर को देखें तो कबीर के पदों में भी राम का ब्रह्म के रूप में उल्लेख तुलसी से पूर्व राम साहित्य में भक्ति भावना की ओर संकेत करता है। तो वैसे लोग जो तुलसी का राम है ये निर्गुण राम है, पर उन्होंने ये कई पदों में जैसे कि राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, तो भले वे निर्गुण राम को वो कबीर जी मानते हैं, पर उन्होंने दशरथ सूत्र राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, तो उन्होंने ये राम नाम की ये जो सगुण रूप है उसका भी आश्रय प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लिया है। तो ये तुलसी से पूर्व राम साहित्य की पूर्व पीठिका ऐसी है। जायसी का जो पद्मावत है, जिसका भारत में एक ऐतिहासिक घटना जिसे मानते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी की घटना पर भारत में बहुत बड़ा विवाद चला था। कुछ कोई पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहते हैं? कोई हाथ राइज किया है किसी ने? मुझे बाद में जो पूछना है पूछ लेना, मैं ये प्रेजेंटेशन कर लूं बाद में। लास्ट में इनवाइट कर लेंगे। अभी मैं जैसे ही 15 मिनट होंगे आपको हिंट करूंगा, उसके बाद फिर आप चाहें तो क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपना पूरा समय प्रेजेंटेशन में लगाएं। ओके ओके, मैं प्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ। ओके, तो जायसी की पद्मावत में यत्र तत्र राम कथा का संकेत उपलब्ध है, और तुलसी के पूर्व जो सूरदास हैं, जो कृष्ण भक्ति धारा के एक बहुत मधुर कवि हैं, ब्रज भाषा के बहुत चतुर चितेरे सूरदास के काव्य में वे भी राम से प्रभावित हुए हैं, और उनका जो राम काव्य है ये श्रीमद् भागवत की राम कथा पर आधारित है, और कुल उन्होंने 158 पदों में राम के पद लिखे हैं, और सूर के जो राम विषयक पद हैं ये रामचरितावली के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि उन्होंने ये उनका एक पद में यहाँ पर उद्धृत करूंगा राम के बारे में सूरदास का, कि 7 कोटि रामायण कीनो तौ न हरिन हो पार, कहियो वशिष्ठ मुनि राम चंद्र सो रामायण उच्चार, काग भुसुंडी गरुड़ सो भाष्यो रामचरित अवतार, सकल वेद और शास्त्र कहियो है रामचंद्र जस वार। तो इस प्रकार से सूर ने भी कृष्ण के साथ साथ राम महिमा का वर्णन सूर साहित्य में भी मिलता है। रामचंद्रिका की बात करें तो वाल्मीकि जो आधारित ग्रंथ हैं, वाल्मीकि आधारी और तथा ये प्रसन्न राघव एवं हनुमान नाटक से प्रभावित है। रामचंद्रिका जो केशव की, और रामचंद्रिका ये लगभग तुलसीदास के समकालीन थे, और हीरालाल दीक्षित के अनुसार ये केशव के जो राम हैं, केशव का उद्देश्य है ये राम कथा कहना न था, बल्कि रामचंद्र के ऐश्वर्य तथा राजसी ठाठ बाट राजसी ठाठ का वर्णन करना केशव के वाल्मीकि में कहते हैं। और केशव ने ऐसा कहा कि मुझे वाल्मीकि ने स्वप्न में आकर रामायण रचने की प्रेरणा दी है। वे प्रेरणा के रूप में लिखते हैं कि वाल्मीकि मुनि स्वप्न महदी हो दर्शन चारण, केशव 300 कहियो क्यों चारु सुख सारन। तो इस प्रकार उन्होंने अपने 2 खंड में राम कथा रामचंद्रिका में की है। पहले खंड में 20 प्रकाश है और दूसरे खंड में 19 प्रकाश। इसके बाद तुलसीदास की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने यदि राम कथा को लोगों के आंगन तक पहुंचाया, हिंदू के घर घर में पहुंचाया है, सामान्य जनमानस की चेतना को, और सब चेतनाओं को, राजनीतिक चर्चा हो रही थी, राजनीतिक आर्थिक सब क्षेत्र से यदि राम कथा को किसी ने जोड़ा है, समन्वय की विराट चेष्टा की है, तो वो तुलसी ने की है। तो मैं तुलसीदास को समय के अभाव में नहीं इनकी चर्चा करूंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा कि तुलसीदास के रामचरितमानस को न जानता हो। नाभादास ने भक्तमाल में जो 200 कवियों का वर्णन किया है, इसमें उन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। रामायण महानाटक जो प्राणचंद चौहान ने 1667 में लिखा है, वो संवाद पद्धति का राम काव्य है। हनुमान नाटक हृदय राम ने 1680 में लिखा है। इसके बाद कवित रत्नाकर जो है उन्होंने 1646 में राम कथा लिखी है।
अब आधुनिक युग में सबसे प्रसिद्ध कोई राम कथा है तो मैथिली शरण गुप्त की 16 सालों में लिखित साकेत, साकेत का मतलब है अयोध्या। तो हिंदी जो राम काव्य है उसका एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं। तो साकेत है ये, इसमें कहते हैं कि संदेश, साकेत के राम कहते हैं कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इसके अलावा रामचरित चिंतामणि राम चिंतामणि, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह का। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा है ये कृतिवास बंगला का जो रामायण है उस पर आधारित, रामेर दुर्गोत्सव पर आधारित बहुत अच्छा। राम को राजीव लोकन कहा गया है और राम शक्ति की आराधना करते हैं और आराधना में बैठते हैं रावण की शक्ति के सामने विजय पाने के लिए। तो ये राम की शक्ति पूजा एक निराला का बहुत अच्छा रामायण है। इसके बाद उर्मिला बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है जिसमें उर्मिला के पात्र को किया है। उत्तरामायण है, संशय की एक रात में दुविधाग्रस्त मन व्यक्ति का मन के रूप में राम को चित्रित किया है नरेश मेहता ने। शंबुक ने 1977 में जो जगदीश गुप्त हैं एक, और भूमिजा जो रघुवीर शरण मिश्र का है। तो वहां तक की राम परंपरा हिंदी में चलती आई है और हम कहते हैं कि जो राम कथा है ये आदि काल से, जब से हिंदी साहित्य या वैश्विक साहित्य भारत का जहां तक हम जानते हैं ऋग्वेद से लेकर आज तक राम कथा प्रवाहित होती है, जन जन की चेतना को जागरूक करती रहेगी और जन जन में राम की गाथा चलती रहेगी। जब तक मानव इतिहास है, जब तक साहित्य है, जब प्रभु राम की कथा है, इसका गुणगान हम गाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि अब मेरा समय पूरा होने वाला था तो मैंने इसे बहुत शॉर्ट में आपके सामने धन्यवाद नरेश जी, बिल्कुल समय से आपने जो है वो अपना वक्तव्य पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर वक्तव्य। किसी का कोई प्रश्न हो तो हमारे पास 1 मिनट का समय है प्रश्न पूछने के लिए। सर मुझे परमिशन हो तो मैं पूछना चाहूंगा। जी जी जी, प्लीज प्लीज। सर मैं पूछना चाहूंगा, इतने अच्छे से आपने संकलन किया है, कैसे हुआ है? मैं वाल्मीकि रामायण को आज के तारतम्य में यदि मैं पढ़ना चाहूँ तो कौन सा ज्यादा ऑथेंटिकेट आप समझते हैं जिसको मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स हैं। हमारे यहाँ भारतीय साहित्य में 3000 राम काव्य मिलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के मैं आप मेरा संपर्क करना, क्योंकि यहाँ पर जो प्राचीन हस्तप्रद हैं जो सबसे अच्छा बहुत से, वो मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूंगा। आप मैं यहाँ पर हूँ तो मैं मेल आईडी लिखता हूँ, तो आप मेरा प्रयत्न करिएगा। जो ऑथेंटिक हैं या पांडुलिपि हैं, कहीं भारत में कई जगह पर पांडुलिपियां हैं, तो मैं कोई अच्छी पांडुलिपि आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा पीएचडी राम काव्य, रामचरितमानस और साकेत पर ही है। तो मैं 3 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और ये 3 सालों की मेहनत के फल के रूप में मैंने ये आपके सामने ये मेरा निबंध प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरे वक्ता की तरफ चलते हैं। पार्थन अस्कर जी मेरे ख्याल में लिस्ट में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अगर वो आ गए हो तो बोलें। नहीं है और नहीं फोन उठा रहे हैं। Right. So let's move on to the third speaker, Asha Virulkar ji. So it's your time. Principal ideas of Yog Vasisht. So please go ahead. Hari Om. In the beginning, मैं सबसे पहले तो महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करती हूँ क्योंकि वो तो गुरु के गुरु हैं। And then I start with my presentation on principal ideas of Yoga Vasishtha. Actually, this conference is on Ramayana. Then why I chose Yoga Vasishtha as my topic for this presentation? Because when I read Yoga Vasishtha, I thought that the life of Ram is all structured by Maharishi Vasishtha when he gave him the spiritual discourse and when Sri Ram was just 15 years old. Yoga Vasishtha is described as a science of self-realization, and it is one of the greatest classics of Hindu philosophy. It is a detailed conversation between Sri Ram and his spiritual guru or spiritual master, Maharishi Vasishtha, written by Maharishi Valmiki. We can say that this is the longest poetry, which is philosophical poetry, I can say, which has 32,000 verses. And we must say that
It is placed chronologically, this is placed before Ramayana. And it is a combination of philosophy and poetry. And we must accept that this is a gift reserved only for Sanskrit poets. Mainly Yoga Vasishtha, the name itself suggests. Mainly Yoga Vasishtha is an important text of yogic science. But apart from yogic science, Vasishtha Muni has contributed many ideas in his discourse. In 32,000 verses, so many ideas have come, but I have selected few of them, which according to me, even in today's life, if we cherish for those ideas, our life will be much happier and much peaceful. And so I selected few ideas only, and I left aside the yoga part of Yoga Vasishtha, because it's very vast and the entire yogic philosophy is explained by Vasishtha Muni in this text. This text is divided into 6 chapters. The first chapter is Vairagya Prakaran, in which Sri Ram expresses his dispassion, depression, indifference. Because after coming back from Gurukul, completing his all education at the age of 15, when Ram saw all the miseries of the world, he had many questions in his mind. And he came to the conclusion that why I should become a king. Instead of that, let me become sannyasi. And this entire chapter is devoted to what are the feelings of Sri Ram. Second chapter is devoted to Mumuksha Vyavahara Prakaran, the one who wants to get liberated, how that man should lead his life. That is explained in this second chapter. This third chapter is Utpatti Prakaran, the origin of this world. What is the purpose of this world? What is the purpose of life? Why we come into existence? Why human comes into existence? Next is Shanti Prakaran. How to acquire peace. Next is Upashama Prakaran, quiescence. And the last one is the liberation. This is the most important, considered and studied more, Nirvana Prakaran, liberation. What is moksha? What is nirvana? And how one can attain moksha or nirvana? So these are the 6 chapters in which the text is divided. The soul of this text is a dream. When we come into existence, the entire world is like a dream. And awake from this dream and know who are you, that is the main theme of Yoga Vasishtha. Why this? What is the purpose of Yoga Vasishtha? Why this 32,000 verses were told by Maharshi Vasishtha to Ram? Reason being, as I said in the beginning, Ram is dispassionate, indifferent, vairagya. And he has many questions in his mind. And his questions, his father, King Dashrath, is worried that why Ram is at the age of 15, is talking about vairagya. And now how to go about it? How to console him? And then he approaches Maharshi Vasishtha, and Vasishtha Muni says that let Ram and all the people come to the court, Darbar, and I will explain this to Ram. I'll ask him why he's worried. What is his
reason for this Vairagya, and I'll explain to Ram how to lead a life. And then this discourse starts. And Maharshi Vasishtha asks just one question to Ram. Ram, what is your problem? What is in your mind? What is that which is disturbing you? And then Ram answers at length what are his queries and what is in his mind. It's a long chapter, but then just to brief, he has 3-4 questions, main questions in his mind. First question that he has in his mind is, if the God is real, and if this world is imaginary or illusionary, then why one should live? Second question, there is no single sigh of happiness in man's life. Then why men live? Third, he says that men take birth to die and they die to take birth again. Then what is the purpose? Why men go from one birth to another birth? Next question he says, and that is the most important one. He says, if everything is pre-decided, destiny, then why one should work? What is the importance of karma? Today also, all of us, we are placed in a dilemma of whether destiny is leading our life or our karma is leading our life. And if everything is pre-decided, then what is the point in doing any karma? So these are the main questions which come to the mind of Ram. And he says that according to me, body, mind, ego, wealth, desire, all these things, they lead to misery ultimately. So what is the purpose of this life? What is the truth? And I want to know that truth. So show me the way to attain lasting peace, eternal bliss, and immortality. 3 things are there. Lasting peace, eternal bliss, and immortality. So I want to get rid from this taking birth again and again. I want peace in my life. Now, once Ram has put forth his concerns, now Vasishtha Muni takes over. Let us understand this. Ram himself is God. But in this birth of Ram, he has accepted the incompleteness, ignorance, and depression coming out of these two of human being. And in his ignorance, he has made Vasishtha Muni to give a spiritual discourse to the entire world. And this spiritual discourse, in answering the questions raised by Sri Ram, to set aside ignorance, to set aside the fear, to tell him what is the path and what is the key for eternal bliss, Maharshi Vasishtha puts many ideas. And some of these ideas I have selected for today's presentation. The most important question asked by Ram is whether destiny or karma, what is important? Who plays the role? Is it destiny? Then why one should do karma? And here Maharshi Vasishtha categorically discards the theory of destiny.
He says there is nothing like destiny in this world. It is only the karma of man which shapes his life. What you do today becomes your destiny for tomorrow. And therefore, how you do it today, what karma you are doing today is important. So where is the difference between destiny and karma? So he says that your present life is the whatever you have done in your last birth. Today's karma is tomorrow's destiny. So there is no difference between these two. Karma is the main source of destiny. That is what Maharshi Vasishtha says. And so, shape your today. Think what karma you are doing today, and you will get your destiny shaped accordingly. And so he discards completely the idea of destiny. This text is considered as the most practical text because this text motivates man, to do karma. And how to do karma? Maharshi Vasishtha goes on describing what is karma and how to do it. Then the second idea that is contributed by Maharshi Vasishtha is the non-duality. Atma. He says that Atma certainly exists. And one who realizes that his Atma is supreme, permanent, formless, pure, blissful, gets liberated. So you are not body, you are not mind, you are Atma. And he says that the Jivatma and the Paramatma, they are one and they are one. And one who knows this unity between Jivatma and Paramatma gets liberated. Ma'am, we And have so 5 more. We have 5 more minutes now. Yeah. So Advaita Siddhanta is given. And most important, the idea which I would like to put forth is, he has given the idea of 4 gatekeepers of moksha. He says that there are 4 gatekeepers of moksha. First is Shanti, Shama. Your mind should be peaceful, under control. Second is Vichara, inquiry, self-inquiry. Third is contentment, Santosh. And the 4th one is Satsanga, company of wise, holy, enlightened persons. And Maharshi Vasishtha says that, O Rama, follow these 4. And if you cannot follow all 4, cherish at least one. Other 3 will automatically come to you. And this is the superb idea which can be practiced in today's world. And the most important, another idea contributed is youth, bravery, and emotions. He says that it is only during the young age that men can show bravery. But in this stage, emotions are also very strong, which may lead to young people to fall into false ideas and to go after lust. So control your emotions. And for controlling emotions, yoga is the way. And so Maharshi Vasishtha says that it is only the young people who can show bravery, achieve something, and controlling emotions is another part of youth. And so he insists that my teaching, Yoga Vasishtha teaching, should be made available at the young age and not in the old age. This is not the text to be read in the old age. This is the text to be taught in the young age. Now, this Yoga Vasishtha is complete
text of stories and parables. Maharshi Vasishtha explains all these ideas with the help of stories. And in these stories, the philosophy is deep rooted. The propositions are very logical, verses are beautiful, and exposition through is very thorough and penetrating. And therefore, I think that before we go to Ramayana, one has to thoroughly study Yoga Vasishtha, and particularly for the young people, the teaching of Yoga Vasishtha will be of great help. And so I chose this topic for today's conference. I am grateful to the organizers for allowing me to give a presentation on principal ideas of Yoga Vasishtha. And thank you very much. Thank you for a very nice talk and very timed talk. So I have a hand raised by Shri Aditya Shukla ji. Do you have a question, sir? हाँ, मुझको पता नहीं, सबसे पहले तो सबको प्रणाम। मुझको पता नहीं है कि समय कितना है, तो मैं अपनी एक जिज्ञासा यहाँ रख देता हूँ स्पीकर के लिए, हो सके तो अभी बता दें, या फिर जी हाँ, तो अपने समय के अनुसार वो बता सकती हैं, या फिर हमको चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप में भी ये जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना समाधान दे सकती हैं। वस्तुतः वशिष्ठ गीता है, ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रचलित है ग्रंथ है, लेकिन सामान्यतः जो रामायण पढ़ने वाले लोग भी इसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत जिज्ञासा से मैं आपके लेक्चर सुन रहा था, तो मुझको लगभग ये श्रीमद् भागवत गीता के बताए हुए संदेशों के अनुकूल ही लगा। हो सकता है कि मेरी अज्ञानता है, मैं पूरा नहीं जानता। तो और जो श्रीमद् भागवत गीता है वह प्रचलित है, लगभग उनके संदेशों को लोग बच्चा भी जानते हैं, ठीक है, जितना समझते हैं। तो ये वशिष्ठ गीता और श्रीमद् भागवत गीता के बीच में मुख्य अंतर क्या है? क्या दोनों को संदेश समान है? यदि मुझको किसी को कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता का जो अध्ययन कर चुके हैं, उनको क्या और किसी विशिष्ट अर्थों के लिए, विशिष्ट समझ के लिए वशिष्ठ गीता को समझना चाहिए, या फिर भागवत गीता ही पर्याप्त है? May I answer? Yeah, you please go ahead. We have 1 minute for that. Yeah. Yes. Bhagavad Gita is I can say that commonly read and commonly understood. But Bhagavad Gita ka jo mool hai, if you want to go to the root, those who want to go to the root of the philosophy of Bhagavad Gita, they can go to Yoga Vasishtha. Because in Yoga Vasishtha, Ram is the recipient of the philosophy, of the discourse. And in Bhagavad Gita, Shri Krishna is giving that philosophy to Arjuna. So that is the thing. And here Yoga Vasishtha has elaborately discussed with the help of many stories and parables and logically explained all the concepts of Bhagavad Gita. But Bhagavad Gita is in Mahabharata, which is much later. And Yoga Vasishtha is before Ramayana, when Ram was 15 years old, much earlier. And so those who really see why I went to Yoga Vasishtha, because after going through Srimad Bhagavat and Bhagavad Gita, I tried to know that from where these concepts have come. And then I went to Yoga Vasishtha. So those who are interested in knowing the origin of these ideas, they can go to Yoga Vasishtha. Right. Thank you, ma'am. Thank you. Very nice description and a lead basically to all the listeners here. There is one thing we can get advantage of time if permitted by the conference chair, because one presenter is not there, so we can keep some questions at the end if we are allowed for that. We would be having 20 minutes left with us. So I think that's a good idea. Yeah. So short question can I take, sir? We can if you feel good, so we will take it at the end of all the presentations. We would have a minute 20 minutes window there. So please keep on writing your questions for the speaker you desire to ask, and then we will ask those questions in the end. Sure, sir. So now I invite Virendra Goswami ji for panorama of science and technology in Sri Ramcharitmanas. So we have 20 minutes all in all for your presentation and few questions within that if you want.
So your time starts now. Sharma sir, he is not going to present. I did mail you. Right. So, He is okay. absent. Oh, sorry. So, shall I move to the next one? Yeah. So now we have Dr. Nilesh Joshi, who would be Yes. talking of Ramena Ramdasena Likitam Ramdasena Valmiki Likitam. Ramayanam. Yes, sure. So am I pronouncing it right now? Dr. Joshi? Yes. Right. Yes. You are Sorry. pronouncing that right. Sorry for the earlier mispronunciation. So now please go ahead. We have 20 minutes all in all, and because we would still have almost half an hour for discussion after that. Yes. So we'll take all the questions. Yes. Right. Please go ahead. Yes. Thank you. Mr. Sharad Kuper and we both together presenting this paper. Sir, his video is not I'm very just clear. inviting. Hello. Dr. Joshi, your video is not very bright. Can you do something about it, or would you like to go ahead? Yeah. Yes. I'll try that. Should I start now? It appears something. The camera is some light problem is there. Yes. I'll try some. Yeah. But it's okay. In any case, please go ahead. Nilesh? Hello? Are you getting me? Dr. Joshi, you are muted. Yeah. Now it's slightly better. Yes. Yeah. We will share my screen for presentation. Anybody, can you tell me? Everybody is able to see? Yes, it's visible. Yes, please go ahead. Yeah, please. Kuber sir will start. Okay. Do you hear me, Nilesh? Yes. I am. Everybody is hearing you. Yes. Please We start. can hear you. Yes, please. Okay. Shri Ram Samartha. Jai Raghuveer to you all well-learned scholars of Arsh Ramakatha. We, myself, Sharad Kuber, Samartha Vagdevta Mandir Dhule, and Vidya Vachaspati Nilesh Joshi, IIT Mumbai, take this opportunity to introduce manuscript of Valmiki Ramayana written by Sri Samartha Ramdas Swami. This is the first occasion to introduce this Ramayana to international level through IRC. So I am very much thankful to the organizers. We very obediently pray Sakala Gunanidhan Prabhu Ramachandra and Samartha Ramdas and seek their Ashirvachan. Sri Samartha possesses Purna Vairagya, just like Shukamuni. He is Jnani Yogeshwar, like Vasishtha Mahamuni. And like Maharshi Valmiki, he is accepted with honor for Bhakti Purna Panditya, that is Kavitva Shakti. Our salutation to Samartha Ramdas. In this paper, we put forth in highlighting on preliminary introduction of manuscript, its source, its beauty, facts and findings to illustrate how it differs from other scripts. Because the study is going on from 2010 and is not complete as yet,
our conclusions are not a final finding, but we keep in mind some future plans for this. Before we open the gate of treasure, it is necessary to primary telltale for Sri Samartha Ramdas Swami, Sri Samartha Vagdevata Mandir, and Samartha Hruday Nana Sahib Dev. Sri Samartha Ramdas Swami was born in a family which had a background of 23 generations, say 700 years devotion of Vedic solar deity, the sun, and Prabhu Ramachandra. शुद्ध बीजापोटी फले रसाल गोमटी ऐसा बोल जाता है. He was born on exact time and the day of Ram Janma, middle day on Chaitra Shuddha Navami of Shaka 1530. After his thread ceremony, Maunji Bandhan, in Hanuman temple in his birthplace, formless Prabhu Ramachandra, Jaganmata Sita Mai, and Mahavir Hanuman appeared in the human form and initiated by Prabhu Ramachandra, who afterwards handed him over to Hanuman for total protection. Afterwards, he was introvert and was engrossed totally in thoughts of divine. He once told his mother, Ai, Chinta Karito Vishwaji. He was forced to face marriage, but after hearing the Pandit chant, Savdhan, be cautious, he applied marriage hall and left for Nashik. He was 12 years old then. He spent next 12 years in an ascetic sadhak tapasvi in the rigorous daily routine of meditation, worship, exercise for staunch physique and strong willpower. After this age of 24, he traveled for 12 years to know Bharatvarsh in detail from each corner and each angle of society. Hopeless, sorrowful lifetime of struggle of people forced by invaders. To build courage with strong minds, he inspired people by Sri Ramakatha and Sri Hanuman Upasana. He established 1100 monasteries all over Bharatvarsha with able heads, that is Matpati. Sri Samartha Ramdas Swami wrote extensive literature about 42,000 stanzas. He holds high command on Marathi, Sanskrit, Hindustani, and many other languages. His writing is very simple. Is heart-touching and very meaningful. He touches almost all areas of lifestyle, social, political aspects, and spiritual awareness. Freshening thoughts in his writing catch hold of mind and leaves lasting effect. His mind-blowing intuition freed the people from fear of invaders outside and 6 evils Shadripu inside to conquer the world. His unmatched composition of Dasbodh of 7,800 stanzas and a very small pocket book like Manache Shlok, Prayer of Awareness of Mind, are very popular. His disciples were also well learned and followed directives of his master. Disamajika hi tari telihave, prasangi akhandita vachita jave. Prasangi akhandita vachita jave. And Ramakatha Brahmanda Bheduna Pailad Nyavi. That way, the organizers of this IRC are followers of Samartha Ramdas in true sense, because the lectures covered in last 4 stations are very meaningful and very thoughtful. It is very rightly said
that the muds of Samartha Ramdas Swami were university in itself. Sri Samartha Vagdeta Mandir preserves original handwritings of Sri Samartha Ramdas and his disciples. The treasure in Vagdeta Mandir is basic research resource for Madhyayugin Sant Sahitya, Middle Age Saint literature. You will wonder to know that neatly preserved manuscripts of more than 4 lakh images are indexed in 4 volumes of 1400 printed pages. The pioneer and backbone of Samartha Vagdeta Mandir is Shankar Sri Krishna Dev, very rightly called Samartha Hruday. The coincidence of this day is heart-touching. Today, this day, 64 years are passed when Nana Sahib Dev passed away on 20th April 1958. He spent more than 50 years out of his 87-year-old life in collection, preservation, and publication of manuscripts. Over to Nilesh. Do you get me? Hello? Yes. Nilesh. Yes, yes. Yes. Please go ahead. Yeah, thank you. Now turn to the journey of MS Ramayana Ramadasan Likhitam Valmiki Ramayana. So how it comes, and we will start the research on it. This is originally discovered by Samartha Hruday Sri Nana Sahib Dev. The original MS possession, Giridhar Swami Gosavi, Bid Monastery. It's distributed in between 2 brothers, Bhimaji Gosavi and Yasoba Gosavi. The whole entire property distributed in both brothers. They distributed the complete documents in verses. There are 30k verses. They contributed and distributed in 50k and 15k. So possession of all this Ramayana Ramadasena Likhitam Valmiki Ramayana at 1934 at Sri Samartha Vagdevta Mandir. Let's move on. The can see the picture how neatly written the complete and by the Ramayana Ramadasena. The date of writing was Shak 1544. That means connected to the Christian era, 1622. Written on paper, size 10.5 and by 6. The script is Devanagari script. Then second, this is a very important thing. The picture drawn by the Samartha Ramdas Swami on the Kishkinda Kand. The first page of the Kishkinda Kand, he used a natural color to draw this picture. It's very unique and important. In the published Kishkinda Kand, elaborate the picture quality and importance of this picture. Anybody can see that. Next, move to the detailed account of RR. We abbreviated Ramayana Ramadasena Likhitam Valmiki Ramayana as RR. MS. In the flow of explanation, we are presenting analysis of MSS, is age of MSS, the oldest Devanagari MSS, existence of Sarganame in Ramayana Ramadasena Valmiki Ramayana. Let's go on. The detailed account of Ramayana Ramadasena MSS, it's complete 7 kandas, Balakanda, number of folios 70, date of copy in Shak and Gregorians of February 1622, scriber Ramadas, Ayodhya Kand, folios 141, Falgun, and that means March 1650, Raghav Ramdas. These names are need to be explained. That is most important. Why it is named as Ramayana Ramadasena Likhitam Valmiki Ramayana.
the post colophon entry made at the end of each kanda Ramana Ramadasan Likhitam Valmiki. It means the state that Valmiki Ramayana was copied by Ramdas Swami. Hence, entire book is named as a Ramana Ramadasena Likhitam Valmiki Ramayana. Now, Ramana Ramadasena means by Ramadas Swami. There is evidence available in 15th chapter of book named Das Vishram Dham, where Ramadas Swami is mentioned as a Raghav, and in his various poems he mentions himself as Rami Ramadas. Therefore, Rami Ramadas, Raghava, these all are synonyms of Sri Samartha Ramadas Swami. So here is the mentioned Raghava Ramadasa. Then Aranya Kanda, Kishkinda Kanda, and all those the detailed account of this RRMS. Next. Nilesh ji, we have 5 minutes now. Yes. The age of this, you can see that the entire Valmiki Ramayana, various versions, northwest, northeast, and southern. This is age of MSS. Now, oldest Devanagari MSS in 1455. The RR is 1622. Though you can understand that this around 168 years ago. Now, the existence of Sarganame. Why we are putting this? The most important evidence of Sarganam to relate the all recensions of the Ramayana, north recension, south recension. The plus is showing that the existence of Sarganame, Nepali, Maithili, northeast recension, northwest, Sharda and Devanagari has had some Sarganames. But southern recensions never mentioned any Sarganame. Everybody knows the famous Bhushan commentary, Govindraj commentary, and all ones. The Sarganame, how would this have mentioned in Ramana Ramadasena? First, Narada Vakyam Nama Sangraha Sarga, and so on. This is more important. Specific findings and features of RS. Stanzas, sargas are numbered and stanzas endings marked with the double danda. The rules of sandhis are generally observed. The rule of par savarna is not observed. That is the most important thing for phonetical and transmission of the textual history in this Ramayana era. The specific phonetic changes. Sa is replaced by sha, and sha is replaced by sa. This is some examples. Then the final na is replaced by an anuswar. That is most important thing. Samapasham is declared as samapasham. So this is most important thing to relevate the exact what is the written from the any recensions, and developing a phylogenetic relations between the MSS and the recensions. Exclusive passages and answers are most important things which are need to be studied by the scholars. These are some examples. You can see some sargas unique 1.3, 2.2, 3.50. These are unique sargas. A general concordance. The general concordance gives you the references. RR, LR means Lahore edition, DR means Southern edition, BOR means Baroda Oriental Critical Editions, and RR means Ramana Ramadasan. You can see that the 20 through 23 differences between this. This is general concordance, and so that the final conclusion is standards or sargas are numbered, appropriate sarganame, phonetic changes, nasalization, exclusive passage and sarga, rules and these are generally observed. The rule of Parasaran is not observed. So what is the next step of this research? We have published 5 volumes up to Sundarakanda. Study on Yuddhakanda and Uttarakhand is going on. Yuddhakanda will have 2 volumes. It is expected to complete Valmiki Ramayana in the 2 years. After Uttarakhand work on final critical volume of Samiksha Khanda of taking in our hands to do some comparative study and to develop and really Eblastothon or some kind of natural and mutual connection between the recensions, variations of this and other recensions. So we are planning and thinking to organize the International Valmiki Ramayana
Parishad in upcoming future. Thank you. Thank you. Thank you. Very timed presentation. I thank all the speakers for, in fact, for following the timelines precisely. So now we have a window of almost half an hour with us. If you have some points to ask from the speakers, so we will take questions first and comments later on if we have time. So if you have questions, please go ahead. Sir, can I ask? Yeah, please. 1 please. minute, please. Sir, 1 minute, this, please. Yeah. Ji. Hello. Ji, please. Hello. I want to speak. जी श्री शरद जी, आप प्लीज कुछ बोलना चाहते हैं? One link was missed in our joining, Nilesh and myself. जी. So I will just few seconds I will take. जी. Samartha Ramdas Swami was at penance at Nashik. During his penance at Takri, Samartha Ramdas Swami wrote complete Valmiki Ramayana in Sanskrit script. He was very young, of 40 years old. After completing 12 years of penance, followed by intensive traveling of 12 years, Samartha Ramdas Swami settled in banks of Krishna River in Maharashtra. He compiled neatly all 7 kandas of about 25,000 stanzas of Valmiki Ramayana and might have handed over to his well-learned disciple, Venabai of Miraz Monastery. Right. This treasure came to Giridhar of Bid Mutt in Nizamshahi. Now, that was Thank you, that I wanted to link. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Rajesh Mishra ji, please go ahead. Yeah. I have a question for Madam who has presented on Yog Vasisht. Asha ji. Madam, are you listening? Ma'am, are you there? Question is for her. Yeah. Asha Virulkar ji. Yeah. So my question is that Yog Vasisht, suppose we go in for searching for authenticated some, like suppose I want to read Yog Vasisht, which books you will recommend? Simple. Yeah. Let me put it simply. Asha ji. Yoga Vasishtha, a very nice commentary is given by Maharshi Raman. So if you can search on Google, you can find it on Google also. So Maharshi Raman has written a very nice commentary on Yoga Vasishtha. And I don't know whether you understand Marathi or not. Do you understand Marathi? No, ma'am, sorry. No. So you can go for Maharshi Raman. Okay, sure, ma'am. Thank you. I just has one question, not the Yoga Vasisht Ashata hai. You word for Vairagya, Ram. English we are using word depression. Can we have any other from the all audience? Is there any other word depression and Vairagya? Somehow what we consider Vairagya is a very different thing in depression. We consider it as a very clinical diagnosis or clinical sickness. Ram was not in Vairagya. Can we have any other English word? No, your communication was very good. You spoke very well. But I just had the word can be dispassion or indifference. If you don't want that depression word, because depression, I'm not using that word in the sense that today we are using it. Okay, it is dispassion or indifference. But dispassion is a better word. Because for Vairagya, as said, the meaning of Vairagya that we follow or that is being given, it cannot be exactly translated into English. That is the problem. But still, dispassion is, Okay. So Vairagya is to be understood as Vairagya only. Okay. Vairagya is a better word. That's why I'm saying we can use that word Vairagya and people will understand better what is the Vairagya. Because when they understand Ram, they will understand Vairagya. Thank you. Maharshi Vasishtha explains Vairagya in a very simple way. वो बोल रहे हैं कि अगर आपने पत्थर मार के अगर आम तोड़ा, तो उसका जो कच्चा आम है वो तो गिर जाएगा, लेकिन उसके साथ
वो जो उसका एक रस आता है, बहुत ऐसा क्या बोलते हैं, रस आता है उसके साथ, लेकिन जब आम पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है और उसके साथ वो चिकट वो रस नहीं आता है. The vairagya is like that. Let it ripe. So you have to get detached. Let it ripe. Get Vairagya detached comes from, and you are ripe. yeah. So get detached from worldly things. That is what he says. Yeah. Sir, I have a small Thank question you. on Thank your you. sister. Sir, Yeah, please. my question is that she mentioned 4 gatekeepers of moksha. One was Shanti, the other was self-inquiry, and third was containment. 4 was not properly understood. Can you just explain in one sentence? Yeah. 4 Fourth gatekeepers. is satsanga. Okay. Fourth is satsanga. Acha. Satsanga. Okay. Company of wise, holy, enlightened persons. Okay, Or, ma'am. Thank you. or he says that if you don't have people like this around you, be in a company of good books. Okay. Yeah. Nice. Thank you very much, ma'am. Yeah. Yeah, any other questions, please? Yes. Please, sir. हरे Yeah, please go कृष्ण। ahead. आदित्य शुक्ल जी ने एक प्रश्न किया था तो आशा ताई जी से, तो उसका सरल उत्तर है, ये लीला है जिसमें भगवान राम है 17 लाख साल पहले, वही कृष्ण जी 5000 साल पहले अवतारी रूप में प्रकट हुए हैं। तो शुरू में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये लीला है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन वो कहना नहीं चाहते, वो मानना नहीं चाहते। अब बहुत संक्षेप में पुस्तकों की चर्चा यहाँ हो रही है, भगवत गीता की, जैसा कि पंडित आदित्य शुक्ल जी ने पूछा, और योग वशिष्ठ के बारे में। तो संक्षेप में यहाँ इतने भक्तजन है, विद्वान है, एक कहावत मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। हनुमान चालीसा आपको 50 पैसे में मिल जाती है, बहुत ही छोटी पुस्तिका है, लेकिन कितनी गूढ़ पुस्तिका है, कितना सार है उसमें। और आप पीएचडी कीजिए 5-6 बार, तब जाकर के आप समझ पाएंगे हनुमान चालीसा कितनी सरल और कितनी गूढ़ पुस्तिका है। एक और तुलना दी जाती है कि अगर आपने योग वशिष्ठ पूरा पढ़ लिया, आप यूं समझिए आपने मिडिल स्कूल पास कर लिया। भगवत गीता आपने पूरी पढ़ ली, आप समझिए आपने हाई स्कूल पास कर लिया। अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, समझिए आप स्नातक बन गए, यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिल गई। अगर आपको पीएचडी करनी है तो बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखी हुई चैतन्य चरितामृत आपका लक्ष्य होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत 500 वर्ष पहले लिखी गई है और कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने जीवनी लिखी है चैतन्य महाप्रभु की। उसका सार संक्षेप में क्या है? सार संक्षेप में ये है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का दास चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हम सेवा भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं तो ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। दूसरी चुनौती चैतन्य महाप्रभु देते हैं, मुक्ति की कामना हम लोग नहीं करते। मुक्ति बड़ी तुच्छ है। लोग कहते हैं मुक्ति हमें मिल जाए तो सब कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे। मुक्ति बड़ी तुच्छ है। क्यों? आप अगर इंगेज है, अगर आप लगे हुए हैं सेवा में, किसकी? भगवान की, भक्तों की, मित्रों की, परिवार की, तो ये जो सेवा भाव आपके अंदर है ये ज्यादा प्रधान है, बजाय इसके कि आप एक जंगल में चले गए, एक गुफा में बैठ गए मुक्ति और आपने ध्यान किया। तो ये संक्षेप में सार है। आदित्य धन्यवाद जी, सर। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई कमेंट या क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। एनी अदर कमेंट एंड क्वेश्चन प्लीज? सर एक क्वेश्चन मेरे से है
स्वामी समर्थ रामदास जी के जो बहुत अच्छे कार्य के बारे में बताया, पहली बार हम सुने, हमें तो बहुत अच्छा ये लगा चीजें डॉक्टर नीलेश जोशी जी ने जो बताई। और मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तक जो उन्होंने संस्करण बनाई हैं उसमें और ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में बहुत डिफरेंस पा रहे हैं या क्या ओरिएंटेशन में चेंजेस पा रहे हैं? जस्ट एक थोड़ा सा भी हाँ कमेंट कर दे तो हाँ, जिज्ञासा है मेरी। मैं बताना चाहूंगा कि यह वाल्मीकि रामायण ही है, ये कोई अलग रामायण नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण ही है। लेकिन यह जो वाल्मीकि रामायण है, ये जो इन्होंने कॉपी की है वो किससे की है, यानी उसके बहुत सारी वर्जन है जिन्हें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पश्चिमोत्तर शाखा, पश्चिम पूर्व शाखा, साउथर्न शाखा जो हम पढ़ते हैं आज, जो गीता प्रेस आदि से प्रचलित रामायण है वो दाक्षिणात्य या गौड़ पाठ जैसे कहते हैं वो है। लेकिन यह इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो यह मैंने जो अभी एक स्लाइड में जो कॉन्कॉर्डेंस बताया था, संदर्भ कोश जो हम इस पर काम कर रहे हैं, जो हमने फ्यूचर वर्क में कहा है, एक कंप्लीट कॉन्कॉर्डेंस बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह रामायण किस शाखा से संबंध रखती है या नहीं। क्योंकि इसमें जो एक स्लाइड में मैंने बताया कि इसमें कुछ एक्सक्लूसिव पैसेजेस है और कुछ सर्ग है जो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास सभी उपलब्ध पांडुलिपियां एवं ऑल द वर्जन्स अवेलेबल हैं। हम पूरी आज तक हमने 5 खंड इसके प्रकाशित कर चुके हैं। अभी आगे उत्तरकांड और युद्धकांड का काम चल रहा है। इसके बाद ये पूरे के पूरे सबके लिए प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ हम इसमें मराठी और अंग्रेजी में भी इसका भाषांतर कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, जिससे हम ये ढूंढ सके कि कौन से विषय हैं जो किसी भी रामायण में आए नहीं। यदि वो विषय किसी रामायण में नहीं है तो ट्रांसमिशंस क्या हुए हैं या खुद समर्थ रामदास स्वामी जी की वहां पर रचनाएं हैं। क्योंकि कुछ इस प्रकार के शब्द भी हैं जो कहीं भी नहीं मिल रहे, लेकिन इतने यूनिक वर्ड्स उन्होंने प्रॉपर यूज किए हैं कि जो संदर्भ की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही बड़े अर्थ देते हैं। इसलिए हम वहां पर क्रिटिकल नोट्स भी लिख रहे हैं। तो अवश्य आप जो प्रकाशित हुए खंड है उन्हें देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपको एंटायर वाल्मीकि रामायण के बारे में पता चलेगा। क्योंकि यह कॉपी इस प्रकार की होने वाली है कि आज तक जितना भी क्रिटिसिज्म वाल्मीकि रामायण पर हुआ है उसको हम सबको कलेक्ट करके एक एंटायर फाइलोजेनेटिक, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कहते हैं, उसकी स्वरूप में हम प्रस्तुत करेंगे, जिससे पूरी रामायण का अध्ययन एक जगह पर आपको करने के लिए मिल जाएगा। धन्यवाद। Thank you for a wonderful answer. Any other question, please? I have 2 questions which are coming to my mind. पहला सवाल तो जो है वो मेरा नरेश भाई प्रभु राम भाई जी से है। आप हैं वहां पर? नरेश भाई आप हैं वहां पर? अच्छा, वो दिख तो रहे हैं वैसे, बट आई थिंक हो सकता है। So in the meanwhile, I have a question for Asha ji. आपने बताया there are 4 gatekeepers to the realm of freedom. So ये gatekeepers जो है मैम, मेरा थोड़ा सा डायलेमा रहता है कि can we acquire these or are these given to us actually? So what's your comment on that? You have to acquire this. Okay. Because Shanti is self-control. So you have to acquire this. Then Vichar, inquiry, that also you have to acquire. So all these, Maharshi Vasishtha says that every man should aspire to acquire all these 4 qualities. Right. I totally agree with you, but जैसे मेरा dilemma क्यों है? That is because people say कि शांति मिल गई, विचार आ गया। So जो है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करता है कि शांति मिलती है कि उसको लाना पड़ता है, विचार किया जाता है कि वो आता है। तो because both the words are being used with both the kinds of verbs basically. Here when we talk about peace, it is absolute peace.
प्रगाढ़ शांति. So that is the I don't know exact English word for this, but Yogi Arvind uses the word pragadha shanti. So ये जो absolute peace है, so that the one person who acquires this, who achieves this pragadha shanti, absolute peace, is not disturbed by anything whatever happens around him. So what we say shanti mili, so that is for the time being. You listen to music, शांति मिल गई. You listen to some discourse, शांति मिल गई. लेकिन वो शांति, it is for that moment, for that पल ही है. जो शांति के बारे में हम बोल रहे हैं, वो शांति is absolute peace. So कुछ भी हो around us, मन की शांति कभी नहीं जाती. तो ये जो प्रगाढ़ शांति का जो कंसेप्ट योगी अरविंद जी ने कहा है, वो यहाँ अपेक्षित है. वैसे भी विचार, सेल्फ इंक्वायरी, तो विचार आया तो कौन सा विचार आना चाहिए? हु एम आई? सेल्फ इंक्वायरी. महर्षि रमन हैज elaborated much on, in fact he is famous for his self inquiry philosophy. So who am I? What is this world? These are the inquiries one should get. So vichar inquiry is that. So that is what Right. Thank you. Thank you. This. I think Yes. Pancholi ji wants to ask something. Yes, sir. Please go ahead. I wanted to just quick comment, sir. Only thing is for Shanti. Shanti is our natural existence actually, and most of the time we are not in our in nature. जो हमारा स्वाभाविक रूप है वो शांति है, लेकिन ज्यादातर समय हम उसमें नहीं रह पाते. That is the thing. वो एक्वायर करने वाली बात नहीं, बाकी चीजें हटेंगी तो हम शांत हो जाएंगे. That is what I feel. So मेरा comment on this is, हमारा नेचुरल रूप परमेश्वर स्वरूप है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं. और हमारा जो माइंड है, बिकॉज महर्षि वशिष्ठ हैज एलाबोरेटेड मोर ऑन द फंक्शंस ऑफ माइंड एंड हाउ दिस माइंड वर्क्स. सो हम वो बोल रहे हैं कि आप ही भगवान हो. दैट इज व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन. लेकिन हम वो भूल जाते हैं और हमारी शांति जाती है क्योंकि हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते. It is external. Is not there. We are seeking shanti externally. Yeah. So ultimately, knowing that I am the God, knowing this is Pragadha Shanti. That is what is, Right. that is my comment on this. Right. Right. Thank you. विनय सर, मैं भी एक कमेंट्स करना चाहूंगा. Please. I request Asha Tai to substantiate that with her views. एक्चुअली मुझको लगता है कि जो शांति और प्रगाढ़ शांति में जो अंतर है, क्योंकि प्रगाढ़ शांति कहने से एक विशेषण लगा दिए, तो मुझको लगता है शब्दगत ढंग से देखें तो व्यक्ति के अंदर संतोष को वह शांति समझ ले. संतोष और शांति के बीच का जो अंतर है वह समझ में नहीं आया, यही समस्या है. जैसे आपने कहा, मैंने पिक्चर देख लिया, अपने लोगों से बात कर लिया, कुछ अच्छा चीज खा लिया, मुझको संतोष मिलता है, वो शांति नहीं है. और शांति जो आपने प्रगाढ़ शांति की बात कही, वही वस्तुतः शांति है, जिसके बाद आप सुख और दुख और हर परिस्थितियों से ऊपर उठ करके आनंद की अनुभूति करते रहे. तो आशा ताई, मेरी समझ ठीक है क्या संतोष और शांति के संदर्भ में? हाँ, करेक्ट है आपका. तो जो भी है, संतोष का मतलब है व्हाट इज कंटेनमेंट. तो satisfied, be satisfied with whatever comes to you. हम बहुत तकरार करते रहते हैं हमेशा, ग्रम्बलिंग, और इससे हमारे मन की शांति हम ये नष्ट कर देते हैं. और इसलिए वो बोल रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से इसका is the beautiful part of these four concepts is that he says that you cherish any one of that and other three will automatically follow. तो आपने अगर सत्संग कर लिया तो आपके विचार अच्छे होंगे, तो आप इंक्वायरी करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा इस विश्व में क्या काम है, पर्पस क्या है, मेरे मन में शांति रहेगी, मैं समाधानी रहूंगा. तो सत्संग कर लिया तो ये तीन अपने आप आ जाएंगे. अगर आप शांति से रहने लगे तो आपको इंक्वायरी आप करने लगेंगे, आप समाधानी रहेंगे, और फिर आप ऐसे लोगों की
ऐसे लोगों के साथ या ऐसे पुस्तकों के साथ रहना पसंद करेंगे कि जो आपकी ये शांति और आपके विचारों को पुष्टि देंगे। तो आप कैसे भी इसका अरेंज करो। तो you know, the beautiful part of this 4 concepts is this. Right, right. शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन प्रेम आपको नहीं मिलेगा। प्रेम Right. आपको सेवा से मिलेगा। Right. Excellent. This is going the right way basically, because you see why I initiated this discussion is कि मैं तो मुझे लगता है कि इसी के साथ इस दुनिया से जाऊंगा, इसको समझे बिना, क्योंकि मेरी समझ में तो ये कभी नहीं आएगा। राइट या सर प्लीज आप चौबे साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा मैडम से कि अहम ब्रह्मास्मि की जब बात आती है तो योग कहता है कि पहले मैं कौन हूं इसको जानिए, फिर आगे कहता है कि मैं को छोड़िए तब ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ये अंतर नहीं समझ में आता। पहले मैं कौन हूं ये जानिए, फिर आगे कहता है कि मैं को छोड़िए तब ब्रह्म को पहचानेंगे। तो महर्षि वशिष्ठ ने बहुत ही सुंदर कथा दी है योग वशिष्ठ में। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज you need to be intelligent to understand self, but when you go there is a limit, you know, आपके बुद्धि और तर्क का एक लिमिट है, और उसके परे अगर आप हो गए तो आप समझेंगे तो आप ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। तो ये ब्रह्म पद जो है ये प्राप्त करने के लिए खुद को भी भूलना जरूरी है। तो पहले मैं समझती हूँ कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं किसी का भाई नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। तो मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा कैसा है? तो ये सुप्रीम है, पीसफुल है, ब्लिसफुल है। और फिर उसके आगे जो साधक जाता है वो अपना जीवात्मा और परमात्मा के बीच का अंतर भूल जाता है और अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर आप मॉर्निंग मेडिटेशन करो, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पर अगर आप मेडिटेशन करो, और अगर आप ये खुद को समझाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरा आत्मा प्योर है, तो ये ऐसे साधक का एक बहुत ही सुंदर पाथ है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है एज यू नो, लेकिन that is the way, and Maharshi Vasishtha has given all that root in his Yoga Vasishtha. जी मैडम, मैंने इसको विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश की, क्या मैं सही हूं या गलत नहीं कह सकता, कि हजारों सेल्स हैं इस शरीर में, रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं। हाँ। और प्रकृति की संरचना भी ऐसे ही हुई है, प्लाज्मा था और वो मिलके। तो ये जो शरीर है, जैसा कि कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी ने भी जब वो पैदा हुए थे तो अपना जो है विराट रूप दिखाया, कृष्ण भगवान ने मुंह खोला तो पूरा विराट रूप दिखाया। तो ये बात तो समझ में आती है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसमें सब कुछ है, ये बात तो कहीं समझ में आती है। मगर अब इस तक पहुंचने का, जैसा आपने ध्यान का कहा, तो मैं जितना भी पढ़ा पतंजलि योग, हम लोग आज जिस स्थिति में है, जैसे आपने कहा था क्या कि एक यंग एज में ये प्रारंभ होना चाहिए, हम जिस एज में आ गए हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये योग क्रियाएं, हठ योग और ये सब चीजें जो हैं वो हमारे बस की हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं क्या? देखिए, महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं कि उन्होंने तो यंगस्टर्स के लिए ये सब डिस्कोर्स दिया है, लेकिन हमारे एज में भी देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे एज में अगर आप, it's not कि only physically you have to do yoga and all these things and then you reach. Yoga is just one. It is mainly to reach that ultimate goal. तो इसलिए आपका मन का, बुद्धि का और शरीर का विकास ऐसे करना है योग के माध्यम से कि आप वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकें। Thank you, madam. So Yoga Shastra is mainly for whatever Maharishi Vasishtha has said. It is mainly for your body, your शरीर जो है, इस शरीर के माध्यम से ही हम ये अचीव कर सकते हैं।
Thank you. इसलिए शरीर का उपयोग, ये जन्म का उपयोग उसके लिए करना है। पंडित राकेश चौबे जी, बिन सत्संग विवेक न होई। अगर सत्संग मिलेगा आपको, आपकी सारी शंकाएं निकल जाएंगी। मुझे बीच में वो चीज जरूर याद आती है कि हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। वो लगता है कि जब तक वो भजन मिलेगा नहीं तब तक जो है वो दोष गुण से आदमी परे नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा मन में विचार आ रहा है आप सब ज्ञानी लोगों की बात सुनकर, बड़ा अच्छा लग रहा है। दिस इज अ वंडरफुल सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन एंड आई एम सो थैंकफुल पर्सनली टू ऑल द स्पीकर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग सो नाइसली एंड ऑल द लिसनर्स आल्सो, कि आप इतना बढ़िया उसमें जो है वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। We still have few minutes if someone wants to comment or ask question, or then otherwise we will take the yes ma'am, please go ahead. Yeah, Dr. Joshi. मैं जरा निजी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ क्या? Yeah, please go ahead ma'am. हाँ? If it is not too personal. No. It is not too personal. Right. Thank you sir. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगता था, या मैंने तैयारी की है, आज शाम को मेरा सेशन है, तो मैंने ऐसा डिवाइड किया है कि 10 मिनट के लिए ऐसे और 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मेरा निबंध थोड़ा बढ़ा दूं और 15 मिनट तक निबंध और 5-6 मिनट तक क्वेश्चन आंसर, ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि वो सेशन चेयर जो उस समय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, तो वो स्वयं डिसाइड करेंगे लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड द टाइम अलॉटेड, बट मुझे लगता है 15 और 5 मिनट का रेशियो काफी अप्रोप्रिएट है। जी हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, सो इफ एनी अदर क्वेश्चन इज देयर। सर मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो मैं आपकी परमिशन से इसे we would like to thank Dr. विनय शर्मा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सेशन को चेयर किया और आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे सभी के लिए। I would request all participants to give a round close for this। बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बढ़िया, आनंद आया। धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था सेशन। नई चीजों को बहुत गहराई से रखा गया। इसकी डिक्शनरी तैयार कीजिए कि हिंदी के शब्दों पर कैसे रुका जाए, क्योंकि इंग्लिश में वो प्लेजर जिज्ञासा को इंग्लिश का इंक्वायरी। I would like to say something for this. IIT Bombay has already developed this kind of dictionary for multilingual dictionary, so you can take any word any language. This is a URL I'll share with you, everybody, so anybody can easily understand the exact meaning of all Indian languages, Sanskrit and all English and Sanskrit, all pair languages. So please use that things. Yeah. Okay, thank you. Madam, for inquiry you can use the word कि उनके भावातीत क्या है? भावातीत नहीं, आपकी बात नहीं, हम सभी इंग्लिश में यही वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट मैडम मेरी बात सुनिए। इंक्वायरी के लिए आप आत्मविचार ये शब्द यूज कीजिए, आत्मविचार। ये वैसे एप्रोप्रिएट नहीं है सर मैम, सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, सेल्फ एनालिसिस होगा उसके लिए। ट्रांसलेशन तो बहुत डुबियस चीज है वैसे। अभी ये डिबेट का सब्जेक्ट यहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ही नहीं डिबेट का, तो आज अभी नहीं कभी नहीं है, इसका कोई एंड ही नहीं है। इसीलिए नियरेस्ट प्रॉक्सी की बात की जाती है। ट्रांसलेशन जो है वो बड़ा टिपिकल चीज है, जैसे ऑनेस्टी का हिंदी में कोई शब्द नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे जो है डिस्कशंस है। But in any ways, the time is almost up now. Sir, आप कुछ कह रहे थे सर? जी बस मैं I would like to invite again everybody, सभी को आमंत्रित करता हूँ शाम के सेशन के लिए। हिंदुस्तान के समय के अनुसार 9 बजे फिर से मिलते हैं अपने शाम को। We will have like 6 other presentations
गुप्ता भाई साहब, ओम भैया इज गोइंग टू चेयर द सेशन। तो चलिए मिलते हैं शाम को फिर से। धन्यवाद सभी का। जय जय श्री राम। जय 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 राम। जय जय